आज मैं बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। जो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी। बायोलॉजी का मैंने एक अलग ही सेशन चलाया है जिसमें बायोलॉजी से हर एक टॉपिक में मैं आपको 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। ठीक है, इसमें लगभग थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, बायोलॉजी में। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी। इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पार्ट है ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का, पार्ट 1 है। इसमें मैं ढेर सारा सीरीज़ भी लेके आऊँगा। ये फर्स्ट वीडियो है बायोलॉजी का। और मैं जो भी बायोलॉजी से जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो भी पार्ट, जो भी सेक्शन हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी का हो गया, आइस से रिलेटेड हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, मैं सारे सिस्टम से जो भी सारा टॉपिक है उससे मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कराऊंगा इसमें प्रीवियस ईयर के। आज हम रेलवे और एसएससी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया है मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300। ठीक है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में 29 हड्डी होती है। खोपड़ी मीन्स हेड, माथे में। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो हमारे शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपी, जो हमारे कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर, जो हमारे जांघ में पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है, हमारे पैर में पाई जाती है। टीबिया फिबुला, ये तो कुछ दो हड्डी हैं जो हमारे टांग में पाई जाती है। और रेडियस और अल्ना, ये हड्डी हमारे हाथ में पाई जाती है। ठीक है। दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व, दांत और हड्डी में पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस, जिस कारण से ये दोनों मजबूत होती हैं, दांत और हड्डियाँ। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। अस्थि और पेशियाँ जो है आपस में टेंडन के द्वारा जुड़ी हुई होती है। मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांतें दोबारा विकसित होती है? तो हमारे जीवन काल में 20 दांतें ऐसी है जो दोबारा विकसित होती है। ठीक। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो हमारे शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? हमारे शरीर में पाचन क्रिया मुख से आरंभ स्टार्ट होती है, मुख गुहा यानी मुंह से। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो हमारी जो पाचन नली है वह लगभग 24 फीट लंबी होती है। मुख में मंड यानी स्टार्च, स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? हमारे मुंह में स्टार्च का ग्लूकोज में पाचन किसके द्वारा होता है? तो यह टाइलिन। ठीक है, टाइलिन के द्वारा होता है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, तो दूध जो प्रोटीन है उसको पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। ठीक है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकतम पोषक तत्व हमारे ब्लड में छोटी आंत से अवशोषित की जाती है। ये थोड़ा सा स्क्रीन सही से नहीं हो पाया, इसके लिए सॉरी, बट आपको दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो हमारे लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो हमारे मुख से निकली लार स्टार्च का पाचन करती है। हमारे जो मुंह से लार निकलती है वो स्टार्च का पाचन करती है। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? कौन सा अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है, ये एसिड हमारे पेट में पाई जाती है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यानी विषैले पदार्थ को हमारा बॉडी का कौन सा एक ऐसा ऑर्गन है, पार्ट है, जो अपने आप ले लेता है, खा लेता है वो? ठीक है, तो ये है यकृत यानी लीवर। लीवर जो है हमारा विषैला पदार्थ को अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, जिस कारण से जैसे कि जो अल्कोहल ज़्यादा लेता है उसका लीवर ही ख़राब होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, बॉडी से लीवर को, मतलब बॉडी से विषैले पदार्थ को चूस लेता है लीवर। पेप्सिन, पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे का। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन बदलता है, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे का। जो प्रीवियस ईयर आप मारेंगे सेट, तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन एक सेट में जरूरी आया है। पेप्सिन बदलता है, तो पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पेप्टोन में। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ये सारे मैंने प्रीवियस ईयर के ही उठाए हैं, जो आपको इसमें से जितना भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल में एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आगे आएगा। तो हमारे शरीर में 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त जो है हमारे शरीर में बाइल, जिसे बाइल कहा जाता है, ठीक है, ये हमारे शरीर में पैदा किया जाता है लीवर के द्वारा, यकृत, इसे ही लीवर कहा जाता है। ठीक है, यकृत को ही लीवर कहा जाता है। ये यकृत द्वारा पित्त जो है हमारे शरीर में बाइल लीवर के द्वारा पैदा किया जाता है। और ये जो बाइल है, पित्त है, ये जमा कहाँ होता है? ये पित्ताशय में जमा होता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक माना जाता है इसे, विलियम हार्वे को, याद रखिएगा। रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक कौन है? विलियम हार्वे। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध हमारे हार्ट से है, हृदय से है। ये आर्टिफिशियल हार्ट होता है पेस मेकर। रुधिर दाब ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है। तो ब्लड प्रेशर को हम लोग स्पिग्मोमोनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, मापते हैं। जार्विक 7 क्या है? तो जार्विक 7 एक आर्टिफिशियल हार्ट है, कृत्रिम हृदय है। जार्विक 7, ठीक है, ये क्या है? कृत्रिम हृदय है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। तो हमारे शरीर में हृदय स्पंदन होता है, हार्ट बीट होता है 72 बार। 1 मिनट में हमारा हार्ट 72 बार बीट करता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो हमारे हार्ट में 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, नाड़ी दर कहाँ मापी जाती है? तो नाड़ी दर हमारा मापा जाता है धमनी यानी आर्टरी से। ठीक है, जो हाथ में लगा के डॉक्टर से मापते हैं उसे नाड़ी दर कहा जाता है, वो धमनी यानी आर्टरी के थ्रू मापा जाता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का सिस्टोलिक होता है 120 और डायस्टोलिक होता है 80, यानी ऊपर वाला होता है 120, नीचे वाला होता है 80। इसका यूनिट है 120/80 mm/Hg। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो हमारे जीवन काल में मनुष्य का हृदय 2 अरब बार धड़कता है। आदमी जितना जिंदा रहता है उसका लाइफ स्पेन में 2 अरब बार लगभग मनुष्य का हृदय धड़कता है। शरीर की विशालतम धमनी, हमारे शरीर की विशालतम धमनी है एओर्टा। ठीक है, एरोटा जिसे कहा जाता है। स्वस्थ मानव में शरीर में रक्त की कुल मात्रा 7% होती है। हमारे शरीर का जो ब्लड है वो पूरा बॉडी वेट का 7% होता है। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। ये मेल में 5 से 6 लीटर पाया जाता है और फीमेल में लगभग 4 से 5 लीटर पाया जाता है। ब्लड का पीएच मान होता है 7.4 और ये क्षारीय होता है नेचर में। ठीक है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 और ये नेचर में क्षारीय होता है। मानव शरीर में रुधिर ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो हमारे शरीर में ब्लड बैंक का कार्य करता है स्प्लीन, प्लीहा जिसे कहा जाता है। ठीक है, हमारे शरीर का ब्लड बैंक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ब्लड बैंक कहा जाता है। रक्त में पाए जाने वाली धातु, हमारे ब्लड में लोहा पाया जाता है यानी आयरन। ठीक, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो हमारा रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी में। ब्लड जो हाँ, ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है, वो कहाँ होता है? किडनी में होता है। रक्त में लाल रंग निम्न में किसके कारण होता है? तो हमारे ब्लड का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, हमारे ब्लड का क्या काम है? ब्लड का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना ऑक्सीजन का, ब्लड का यही काम है। ब्लड ऑक्सीजन को लेके जाता है पूरे शरीर में, बॉडी में सर्कुलेट करता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में ही पाया जाता है। ठीक है, ब्लड का 3 कंपोनेंट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आरबीसी हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हमारे शरीर में जो ब्लड है वो हिपेरिन के कारण नहीं जम पाता है। हिपेरिन एक एंटीकोगुलेंट है जो हमारे ब्लड को जमने नहीं देता है।
रुधिर में प्लाज्मा निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है किसके द्वारा? तो ये होगा लिम्फोसाइट के द्वारा। हमारे बॉडी में एंटीबॉडी निर्मित होती है प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के द्वारा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बन जाएगा यहाँ से, एंटीबॉडी किसे पाया जाता है? प्लाज्मा में। ठीक है, लाल रक्त कणिका का शमशान घाट कहा जाता है। ठीक है, आरबीसी का शमशान घाट कौन कहा जाता है, किसे कहते हैं? तो प्लीहा होगा। ठीक है, प्लीहा को ही आरबीसी का शमशान कहा जाता है, कब्रगाह कहा जाता है प्लीहा को। शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती है? यानी आरबीसी का लाइफ स्पेन, आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है 120 डेज। ठीक, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो हमारे बॉडी में जो ब्लड है, आरबीसी है, उसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, बोन मैरो में। ब्लड कहाँ बनता है हमारा? बोन मैरो में। तो चलिए आज के लिए यहीं तक 50 क्वेश्चंस रखते हैं आज का। फिर नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के।